गुजरात से हमारी वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एहतमाम सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए दरियाए चिनाब में हेड खानगी के मकाम पर मशकों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आमिर शहजाद, CO हेल्थ डॉक्टर लतीफ़ अफजल, रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर कमाल आबिद, DO सिविल डिफेंस मोहम्मद इशफाक भी मौजूद थे। DO रेस्क्यू 1122 उमर अकबर घुम्मन ने सैलाबी सूरत हाल में निपटने के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ की तैयारियों बारे ब्रीफिंग दी। का इख्तिताम करेंगे कि हम हो या साना किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो जिसमें मशकों में रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस, पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकारों ने हिस्सा लिया और सैलाबी सूरत हाल में दरिया किनारे आबाद अफराद को आगाही, पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल करने, मुतासिर अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी, रिलीफ कैंपों के क़याम तैयारियों का अमली मुजाहिरा किया गया। मशकों के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के स्टॉल्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हर चैलेंज का मुकाबला किया है। फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कोरोना जैसी वबा हो जिसने दुनिया को तहस नहस कर दिया, लेकिन आपके मुल्की इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोरोना जैसी मूजी और ख़तरनाक मर्ज का भी मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि हेड मराला से खानकी तक 56 किलोमीटर एरिया की हुदूद में 4 पॉइंट्स पर रेस्क्यू 1122 का अमला और कश्तियाँ तैनात कर दी गई हैं। रिलीफ मराकज़ के क़याम के लिए मकामात की निशानदही कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एहतजाजी काविशों की ज़रूरत होती है। डिप्टी कमिश्नर ने सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए जिनमें सैयद आबिद अली, सैयद नवीद हुसैन शाह, अब्दुलसलाम मिर्ज़ा और DIO सैयद वकार नकवी शामिल थे। रीजनल ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कमाल आबिद ने खिताब करते हुए क्या कहा, कैंप में भी जाके थोड़ी देर रुकें, वहाँ से जिनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो हेल्थ के कैंप में भी जाएं, ताकि ऑन ग्राउंड हम देख सकें कि हमारी कैपेसिटीज़ क्या हैं और जहाँ पे कोई कमी पॉइंट आउट हो हम उसको एड्रेस कर सकें। आखिर में उन्होंने आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका हमारे DO को और हमारी पूरी टीम को ब्लेसिंग्स और आपका पूरा सपोर्ट और रहनुमाई हासिल है। हम उसके लिए बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना कलम और फजल रखे और हम सब को, हमारे मुल्क को, गुजरात को, हमारे पूरे डिवीज़न को, बल्कि पूरे सूबे को भी ऐसी आफात से महफूज रखे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम ऑफिसर साहबान को, जितने भी हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उन सब को और रेस्क्यू ऑफिसर्स को और अपने तमाम स्टाफ को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने इसमें हिस्सा लिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हम हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं गुजरात से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत GT रोड पर लाला मूसा के इलाका में 1 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट मुकम्मल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने DPO उमर सलामत के हमरा शजरकारी करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होने वाली ग्रीन बेल्ट का इफ्तिताह किया। AC खारियाँ खालिद अब्बास सयाल मुअज़्ज़ज़ीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मनसूबे के लिए वसाइल शेख उस्मान और अल गनी पेट्रोलियम ने फराहम किए। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने बताया कि GT रोड पर 1 किलोमीटर इलाके में 3000 पौधे लगाए गए हैं, जबकि उनके आबियारी के लिए 2 मकामात पर पानी के बोर भी कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अल गनी पेट्रोलियम की तरफ से 1 किलोमीटर इलाके में ग्रीन बेल्ट शजरकारी से रग़बत रखने वाले और साहिब सरवत अफराद के लिए काबिल तक़लीद है। ज़िला इंतज़ामिया सराय आलमगीर तचना पुल और दीगर कारोबारी अफराद से भी राबिता करेगी और उन्हें GT रोड के दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज पर शजरकारी की तरगीब दी जाएगी ताकि ज़िला गुजरात की हदूद में GT रोड की खूबसूरती में इजाफा किया जा सके। DPO उमर सलामत ने मंसूबे को ज़बरदस्त सराहा और कहा कि गुजरात पुलिस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।
खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर यूनियन घोटकी, फीडर केनाल एरिया वाटर बोर्ड और नेशनल लेबर फेडरेशन घोटकी जोन के रहनुमाओं ने महकमा आपाशी के सैकड़ों मुलाजमीन के हमरा अपने जायज़ मुतालबात के हक में डायरेक्टर सीडा के ऑफिस के सामने धरना दिया। धरने की क़यादत लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शबीर भट्टी, मोहम्मद शरीफ भोटू, साजिद अली दारेजो, अवामी वर्कर पार्टी के बादिल मलिक, माजूर इत्तेहाद के नसीर अहमद खावर समेत दीगर ने की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेबर यूनियन घोटकी, फीडर केनाल एरिया वाटर बोर्ड और नेशनल लेबर फेडरेशन घोटकी जोन के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद भट्टी ने कहा, ट्यूबवेल डिवीजन घोटकी का इंजीनियर 1 साल से मुकर्रर नहीं हो सका, जिसकी वजह से ट्यूबवेल तबाही के किनारे पर पहुंच गई है और मुलाजिम अपने जायज़ हुकूक से महरूम हो गए हैं। कई माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, जिससे मुलाजमीन के घरों में फाका कुशी की सूरत हाल है। उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर घोटकी एट मीरपुर माथेलो से जिस फौती मुलाजिम की DRC मंजूर हुई, उन मुलाजमीन को फौरी तौर पर नौकरियों के आर्डर दिए जाएं और मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी की जाएं। रिटायर्ड मुलाजमीन की औलाद को नौकरियां दी जाएं और रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। उन्होंने कहा, महकमा आपाशी में साल 2011 से 2013 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें दी जाएं और मुलाजमीन को टाइम स्केल दिया जाए। इस मौके पर धरने में शरीक रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए, वरना दूसरी सूरत में हमारा धरना जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं जैकब आबाद से। हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद मायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकब आबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाकी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। सिंध का पानी रोकने, मुल्क में बदतरीन महंगाई, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और सिंध का पानी रोकने में विफाकी हुकूमत का काम है। PP डिविजनल सूबाई मशीर मिनिस्टर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन छकरानी और साबका रुकन सूबाई असम्बली मीर औरंगजेब खान पहवर, ज़िले सदर लियाकत लाशारी, PP MPA सहराब सरकी और पीपल्स पार्टी के हज़ारों वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। PP सिटी ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर धरना दिया गया। धरनी में उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा भाई है, लेकिन सिंध का पानी रोकने में विफाकी हुकूमत की साजिश है, लेकिन सिंध को अपने हिस्से का पानी ना मिला तो हम सिंध में एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। DIG ट्रैफिक की हिदायत पर ज़िले भर में DSP ट्रैफिक चौधरी तारिक शफी की ज़ेर सरपरस्ती में ज़िले भर में साइड मिरर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस मंडी बहाउद्दीन की जानिब से DIG के साइड मिरर के हवाले से 10 रोज़ा साइड मिरर मुहिम का इनेकाद करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी तारिक शफी का कहना था कि साइड मिरर और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। साइड मिरर मुहिम 10 रोज़ तक जारी रहेगी, जिससे आवाम को आगाही के लिए पम्फलेट के जरिए आगाही दी जा रही है। आवाम साइड मिरर और हेलमेट समेत दीगर हादसात से बचने वाले आलात का इस्तेमाल ज़रूर करें। DSP ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि ज़िले भर में ट्रैफिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी के साथ साथ आवाम में साइड मिरर और ट्रैफिक कवानीन पर आगाही दें। बूरेवाला से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत की प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र के मौके पर बूरेवाला में सिविल सोसाइटी, मरकज़ी अंजुमन ताजरान, बूरेवाला बार एसोसिएशन, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सियासी और दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद। तकरीब से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर मलिक जुल्फ़िकार अली अवान, साबिक सदर सरदार साजिद फरीद डोगर एडवोकेट, बार एसोसिएशन बूरेवाला के सदर सलमान यूसुफ घुमन, मरकज़ी अंजुमन ताजरान बूरेवाला के सदर हाजी मोहम्मद जमील भट्टी, सिविल सोसाइटी नेटवर्क बूरेवाला के सरपरस्त आला शेख शहजाद मुबीन, DSP बूरेवाला चौधरी मोहम्मद अशरफ, स्टेज सेक्रेटरी प्रोफेसर मुजफ्फर साहब थे। तकरीब के दौरान DPO बिहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत की तैनाती के दौरान बिहाड़ी पुलिस की परफॉर्मेंस को सराहा गया। तकरीब में MS डॉक्टर इमरान भट्टी, साबिक सदर बार एसोसिएशन बूरेवाला मलिक फुरकान, यूसुफ खोखर एडवोकेट, सिविल सोसाइटी नेटवर्क बूरेवाला के मेंबरान, पुलिस सर्कल बूरेवाला, SHOs और दीगर ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बूरेवाला समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से DPO बिहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और नेक तमन्नाओं और मुल्क की सलामियत के मिलकर अज़्म किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। मुरीद शाह के करीब घोटकी में सर्च ऑपरेशन, मोरखा 2 जून 2021। SSP घोटकी की हिदायत पर SHO सेक्शन के दबंग अतर अली चन्ना घोटकी में मुस्तकिल बाजार और गलियों का दौरा किया, जहां होटल और आने जाने वालों की मुकम्मल तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनसे तफ्तीश जारी है। चेकशुदा गाड़ी की 100 गैर रजिस्टर्ड, 30 जाली नंबर प्लेटों और दोबारा रंग बिरंगे शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद दबंग SHO अतर अली चन्ना ने कहा कि क्राइम
क्यों ही और जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। खबर शामिल करते हैं झंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शौरा के रुकन हाजी मोहम्मद फारूक जेलानी की हैदराबाद सिंध से झंग की तहसील 18 हज़ारी में आमद, जहाँ पर दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान और दीगर आशिकान रसूल ने भरपूर अंदाज से उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर ज़िम्मेदारों और सियासी समाजी शख्सियात में नेकी की दावत का सिलसिला रहा। ज़िम्मेदारों को फसलों के ज़कात निकालने का तरीका बताया और अल्लाह की राह में खर्च करने का ज़हन दिया। उनका मज़ीद कहना था कि अल्लाह पाक हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी के करीब गांव कालू खान मिल्हन के रिहायशी मिल्हन बिरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गफ़ार खान मिल्हन, SSP वक़ार मिल्हन, DSP सलीम मिल्हन और फूड इंस्पेक्टर नदीम मिल्हन के वालिद मीर मोहम्मद मिल्हन कुछ अर्साल हालत के बायस 91 साल की उम्र में सखर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनका जस्ते खाकी को एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई गाँव कालू खान मिल्हन लाया गया, जहाँ पर मरहूम की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें साबिक नाज़म ताल्लुका डहर की मियाँ शफक, मौलवी पहलवान संघड़, सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र सिद्दीकी, अल्लाह वराय बुज़दार, एहसान कलोड़, मुश्ताक लगारी, राना काशिफ, मज़हर सिद्दीकी समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ान नमाज जनाजा अदा करने के बाद मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब वारसा से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ैन शब्बीर से। साहिवाल मोहल्ला नूर पार्क के करीब ब्रेन हादसे के नतीजे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू 1122 ने ज़ख्मी होने वाले शख्स को तशवीशनाक हालत में DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ैन शब्बीर से। जी ज़ैन शब्बीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ साहिवाल मोहल्ला नूर पार्क के करीब रेलवे लाइनों पर, जहां पर ट्रेन हादसा के नतीजे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। मौका पर पहुंचकर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया। मौका पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1122 को कॉल की, जिस पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और ज़ख्मी शख्स को रेस्क्यू करके DHQ टीचिंग हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त मंजूर हुसैन के नाम से हुई, जो कि मोहल्ला नूर पार्क गली नंबर 2 का रहायशी था। जी बहुत शुक्रिया। साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ैन शब्बीर हमें अपडेट कर रहे थे। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने ओबाड़ो के पसमानदा इलाके के मोटरसाइकिल चलाने वाली बच्चियों को अपने दफ्तर में अजरक पहनाकर खैराज तहसीन पेश किया, अपनी तरफ से इनाम भी दिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने ओबाड़ो के पसमानदा गाँव इब्राहिम शहर में मोटरसाइकिल चलाकर अपने बूढ़े वालिद और घर वालों का सहारा बनने वाली बच्चियों 15 साल फरजाना शर और 12 साल नादिया शर को अपने दफ्तर में अजरक पहनाकर खैराज तहसीन पेश किया और अपनी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये इनाम भी दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिले के पसमानदा इलाके में बच्चियों की तरफ से मोटरसाइकिल चलाना गैर मामूली और मुस्बत बात है, जिससे दीगर बच्चियों के भी हौसले मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चियों को खिराज तहसीन पेश करके इनाम देने का मकसद उनकी हौसला अफजाई करना है, ताकि वो मुस्तकबिल में भी इसी बहादुरी और खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा गाँव को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में यूनियन काउंसिल सैयदपुर में 1 साल के दौरान करवाए गए तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रेस क्लब गखड़ के सदर मियां सबीहुर रहमान की तरफ से मकामी मेमोरीज मार्की में ईद मिलन पार्टी दी गई, जिसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नए मुकर्रर होने वाले वाइस चेयरमैन चौधरी जमाल नासिर चीमा और कन्वीनियर ज़िला कोऑर्डिनेशन कमेटी चौधरी अहमद चट्ठा और DSP सर्कल वज़ीराबाद आमिर महमूद और SHO थाना गखड़ सफ्तर अताब भट्टी, गुजरांवाला के सीनियर सहाफ़ी राजा हबीब, यासिर जट, हाफिज असगर, राजा माजिद ने शिरकत की। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब के वाइस चेयरमैन जमाल नासिर चीमा ने कहा कि पंजाब भर के नादारा और मुस्तहिक अफराद की मेरिट पर न सिर्फ फलाह व बहबूद करेगी, बल्कि उनके जायज़ मसाइल और मामलात के हल के लिए मुमकिन हद तक जाएगी। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास गरीब, नादारा और मुस्तहिक अफराद को मुआशरे में बेहतर मकाम दिलाने के लिए 25 अरब के करीब फंड्स मुख्तस हैं, जिन्हें हम 53 अरब तक बढ़ाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता शाम और अपने इस नए सरकारी ओहदे की मुबारकबाद तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी शुरका, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा और प्रेस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान के
ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عوامی مسائل اپنے ساتھیوں، ہم خیالوں، پارٹی اور سول سوسائٹی سے مل کر بہتر انداز میں حل کرتے ہوئے اپنے ضلع کے نادارہ، بے کس اور مستحق افراد کی فلاح و بہبود کروں گا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید ایکٹیو کرتے ہوئے بے غرض چائلڈ کو معاشرے میں مقام دلاتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو میرٹ پر ان کی فلاح و بہبود کرتے ہوئے مالی معاونت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پریس کلب گکھڑ ایک پڑھے لکھے باشعور افراد کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں ہم تن گوش ہے۔ پہلے پریس کلب دیکھی جو اپنے گروہ سے عوام کے فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ میری نظر میں اس گکھڑ پریس کلب نے شہر بھر میں نہ صرف واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے، سول اسپتال گکھڑ میں بھی لاکھوں کے فنڈ سے ایکس رے پلانٹ نصب کروائے۔ یہی نہیں، کرونا وبا کے دوران انہوں نے مستحق خاندانوں کے گھر گھر راشن پہنچا کر اپنی ویلفیئر اور سماجی شخصیت متعارف کروائی۔ تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن ٹیم کے کوآرڈینیٹر محمد احمد چٹھا، اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد عامر محمود، پریس کلب کے صدر میاں صبیح الرحمان، ڈی ایس پی سرکل وزیر آباد عرفان الحق سلہریہ، سابق ناظم چودھری محمد جمیل ہنجرا، جنرل سیکرٹری امانت چیمہ، چیف آرگنائزر گکھڑ پریس کلب فیصل افضل، شفقت عمران، چیف آفیسر ایم سی نوید اشرف وڑائچ اور دیگرز نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر پریس کلب کے ممبران نے سرکاری اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو شرکت کے دوران پھول پیش کیے گئے اور پرتکلف عید ملن پارٹی دی گئی۔ آخر میں گکھڑ پریس کلب کے صدر میاں صبیح الرحمان نے عید ملن پارٹی میں آنے والے معززین مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ ظہور احمد مائری سے۔ جیکب آباد میں سومرا شاخ پر سومرا برادری کے دو گروپوں میں تصادم، پیسوں کے لین دین کی معمولی بات پر تنازع ہوا۔ ایک گروپ کا ایک فرد زخمی اور دوسرے گروپ کے دو افراد غلام فرید اور غلام شبیر سومرو شدید زخمی اور پولیس فوری طور پر پہنچ گئی جس نے زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف غلام علی رند کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو کے قریب چوک ماڑی میں چوروں کا راج۔ گزشتہ رات ممتاز حسین رند کی حویلی کے باہر سرکاری ٹرانسفارمر سے چور قیمتی کوئلے اور تیل نکال کر فرار، جس کے بعد علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کوئی مستری ہے جن کا ایک بڑا گروہ ہے جو کٹر پلاس سے تارے کاٹ کر قیمتی سامان نکال کر فرار ہو گئے ہیں، اور ہمارے شہر اوباڑو کی پولیس نے یہاں کہیں بھی پولیس پکیٹ قائم نہیں کی اور نہ ہی پولیس گشت کرتی ہے۔ گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ مظہر احمد صدیقی کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی تھانہ سیکشن پولیس کے اینٹی سوشل کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 4 مشکوک افراد گرفتار، ایک موٹر سائیکل ریکور۔ ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کی ہدایات پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تھانہ سیکشن پولیس نے اینٹی سوشل کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ سیکشن اطہر علی چنا کی سربراہی میں پولیس نفری نے مختلف مقامات پر اینٹی سوشل کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دوران چیکنگ چوری ہونے والی ایک موٹر سائیکل برآمد کر کے 4 مشکوک افراد گرفتار کر لیے جن سے تفتیش جاری ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے جوئے کے اڈے پر چھاپا مار کر ایک جواریے کو گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او اطہر علی چنا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جرائم پیشہ ناصرین اور سماجی برائیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منڈی بہاؤدین سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایک ہی رات میں چوروں نے 4 گھروں کا صفایا کر دیا، شہری قیمتی سامان اور طلائی زیورات سے محروم، احتجاج کا اندیا دے دیا۔ منڈی بہاؤدین میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ وہیں علاقہ چوٹ کلا میں چوروں نے ایک ہی رات میں 4 گھروں کی چھت پھاڑ کر صفایا کر دیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب۔ متاثرین نے بتایا کہ ڈاکو نوجوان سے ویزے کی رقم بھی لوٹ کر لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے۔ اگر شام تک مقدمہ درج نہ کیا گیا تو شدید احتجاج کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ اقبال تاڑڑ کے گھر پر فائرنگ کے واقعے کے ملزمان بھی تاحال گرفتار نہیں کیے جا سکے۔